हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। ये रेडीमेड कुर्ती है, ये स्लीवलेस है। इसमें अंदर की साइड स्लीव्स है। स्लीव्स को किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अंदर की साइड जो ये स्लीव्स थी इसको मैंने निकाल लिया है। उसके बाद में इसको एक बार साइड में कर लूँगी और इन स्लीव्स को खोल लूँगी। स्लीव्स की सीधी साइड दोनों की आमने सामने है। उसके बाद में इसको वापस से मैं बराबर कर लूँगी और इसमें एक बार देख लूँगी कि इसके आगे का आर्मोल कटा हुआ है या नहीं है। इसमें आगे की साइड आर्मोल नहीं कटा हुआ है तो इसको मैं एक बार वापस से इस तरह से खोलूँगी। अगर आपके आर्मोल यहाँ पर कटा हुआ है तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर मेरे आगे का आर्मोल नहीं कटा हुआ है तो मैं इसको यहाँ से आधा इंच जितना आर्मोल को कट कर लूँगी। दोनों स्लीव्स को खोल लूँगी। ये दोनों की उल्टी साइड है। उल्टी साइड से नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इस वाली बाएं को भी इसी तरह से फोल्ड करके हुए नीचे की साइड सिलाई लगा दूंगी। वापस से कुर्ती लूँगी। कुर्ती की सीधी साइड है, बाएं की उल्टी साइड है। तो पहले मैं बाएं पे निशान लगूंगी। बाएं के सेंटर के यहाँ पर इसको इस तरह से रखते हुए बराबर रख दूंगी। जहाँ पर ये इसका कॉर्नर आ रहा है वहाँ पर इस तरह से निशान लगा दूंगी। फिर जितनी भी मोहरी है वहाँ पर निशान लगाकर इस तरह से लाइन बना दूंगी। इस वाली बाएं को भी इसी तरह से, ये इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से एक बार इसको रख दूंगी और यहाँ पर इस तरह से निशान लगाते हुए जितनी भी मोहरी पर निशान लगाते हुए इस तरह से लाइन बना दूंगी। दोनों पर सिलाई लगा दूंगी। दोनों स्लीव्स पर डबल सिलाई लगा दी है। अब इनको सीधा कर लूँगी। ये भी इसकी सीधी साइड है और बाएं की भी सीधी साइड है। अगर आप इस तरह से ना लगाना चाहे तो यहाँ से एक बार इतना 2 से 3 इंच जितना खोल लें। बाएं की उल्टी साइड और कुर्ती की उल्टी साइड को दोनों को मिलाकर भी सिलाई लगा सकते हैं। ये कुर्ती की सीधी साइड है, वो बाएं की भी है, दोनों सीधी साइड है। अब एक बार पहले चेक कर लूँगी कि मेरे यहाँ पर ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए यहाँ से बराबर रखूँगी और एक बार चेक कर लूँगी। मेरा यहाँ पर पूरा बराबर आ रहा है। और बाई चांस कभी यहाँ पर बराबर नहीं आता है, ये वाला हिस्सा इस तरह से थोड़ा ज़्यादा बचता है, तो यहाँ पर आप उल्टी साइड से थोड़ा सिलाई लगा सकते हैं और इसको वापस से बराबर कर सकते हैं। ये दोनों की सीधी साइड है। बाएं को आधा इंच इसके अंदर इस तरह से डालते हुए सिलाई लगानी है। उसके लिए आधा इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए पूरे पर इस तरह से आधा इंच पर निशान लगा दूंगी। पीछे की साइड भी आधा इंच पर इस तरह से पूरे पर निशान लगा दूंगी, जिससे पता रहेगा कि इस बाएं को मुझे इतना ही अंदर डालना है। उसके बाद ये इसका सेंटर है, सेंटर को इस तरह से खोल लूँगी। ये नीचे का बाएं का सेंटर है, उसको भी इस तरह से खोल लूँगी। आधा इंच यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया है वहाँ से दोनों के सेंटर को इस तरह से मिलाऊंगी और यहाँ पर पिन लगा दूँगी। ऊपर की साइड से कंधे के सेंटर को और बाएं के सेंटर को भी इस तरह से बराबर मिलाऊंगी। यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन का निशान लगाया है, उसको यहाँ पर इस तरह से बराबर रखते हुए यहाँ पर भी पिन लगा दूंगी, जिससे पता रहेगा कि मुझे सिलाई यहाँ से ही करनी है। दोनों साइड यहाँ पर पिन लगा दिए। यहाँ पर पूरे पर राउंड पर मैंने पिन लगा दी है। इसके पहले मैं आपको कच्ची सिलाई करके बताऊँगी। आप बिगिनर है तो आप भी पहले कच्ची सिलाई करें, उसके बाद पूरे पर पक्की सिलाई लगाए। तो किस तरह से लगाना है जो मैं आपको बता देती हूँ। गले की यहाँ से एक बार हाथ को मैं अंदर की साइड डालूंगी। ये कंधे का सेंटर है और ये बाएं का सेंटर है। यहाँ पर पहले पिन लगी हुई है। जब आप सिलाई करेंगे तो आपको ऐसे भी पता चलेगा। और ये निशान दिख रहा है, वहाँ पर बराबर रखते हुए इस तरह से घुमाती जाऊंगी, वो कच्ची सिलाई लगाती जाऊंगी। इसी तरह से घुमाती जाऊंगी। बस इतना ध्यान रखूंगी कि बाएं का दूसरे वाला पार्ट सिलाई में ना आए। पूरे राउंड पर इस तरह से कच्ची सिलाई लगा दूंगी। पूरे पर कच्ची सिलाई लगा दी है। अब इस पर पक्की सिलाई कर दूंगी। इस साइड की बाएं मैंने पूरी तैयार कर ली है। आप बिगिनर है तो मैं एक बार वापस आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि मैंने ये बाएं किस तरह से लगाई है।
इस साइड वाली बाएं से आपको मैं बताती हूँ। आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए पूरे राउंड पर निशान लगा दूंगी। उसके बाद में गले की साइड से मशीन को अंदर की साइड लेते हुए, ये कंधे का सेंटर है, ये बाएं का सेंटर है, इसको दोनों को बराबर मिलाऊंगी और ये जो आधा इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ा हुआ है वहाँ पर इस तरह से बराबर रखते हुए पूरे राउंड पे सिलाई लगा दूंगी। अगर आप बिगिनर है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यहाँ से उठाकर दोनों को यहाँ पर रख के यहाँ पर सीधा सिलाई मशीन रखकर सिलाई नहीं लगानी है। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो आपकी बाएं लगाने में दिक्कत आएगी, इसलिए आपको मशीन को गले की साइड से अंदर की साइड लेते हुए राउंड पर सिलाई लगानी है। बाएं में मैंने पूरे राउंड पर सिलाई लगा दी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बाएं लगाते वक्त हमेशा आपको याद रखना है कि मशीन को गले की साइड से इस तरह से डालते हुए उसके बाद यहाँ पर मशीन को रखते हुए पूरे राउंड पर सिलाई लगानी है। दोनों बाइयों को मैंने तैयार कर लिया है। सिलाई का वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।